वेलकम टू द साइंस प्लस। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे लेक्चर्स के साथ हाजिर हैं और तीसरा लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स के कंपैरिजन से। तो पहला कंपैरिजन तो इनकी स्टेटमेंट्स ही हैं। ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैस, जैसे कि नजर भी आ रहा है उसके फार्मूले क्या है, और कूलम फोर्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज। सेम एज इसमें कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी है ग्रेविटेशनल फोर्स की, जबकि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी है। इट इज अ वेरी वीक एंड लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज फोर्स। इट कैन नॉट बी शील्डेड, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को आप शील्ड नहीं कर सकते। इट कैन बी शील्डेड, जबकि इसको हम शील्ड कर सकते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम वगैरह रख के इसके इफेक्ट को कम ज्यादा किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। कूलम फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ चार्जेस एंड मीडियम, और मीडियम डिपेंडेंट भी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसको हमने बहुत बड़ा करके दिखाया ताकि डायग्राम क्लियर हो सके, और हमने उसकी फील्ड पर दो पॉइंट लिए, ए और बी पॉइंट्स। बी और ए बहुत करीब करीब है, लेकिन हमने उनको जरा दूर दिखाया ताकि डायग्राम में क्लैरिटी हो। चार्ज से ए का फासला आर ए है, चार्ज से बी पॉइंट का फासला आर बी है, और दोनों के दरमियान फासला डेल्टा आर है जैसा कि ये दिखाया गया है, और यहाँ से आर बी की वैल्यू लगाई। लेकिन हमें मिड पॉइंट लेना है और एवरेज लेनी है, तो ये आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज वैल्यू हो गई। यहाँ पे आर बी की वैल्यू लगाई तो ये हो गया, ये फॉर्म बन गई। इस फॉर्म का हमने कहा स्केयरिंग इट, यानी इसको स्केयर किया। जब हमने इसको स्केयर किया और डेल्टा आर स्केयर, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है उसके स्केयर को इग्नोर करना होगा आफ्टर द स्केयरिंग, या आफ्टर द स्केयरिंग उसको इग्नोर किया तो हमारे पास आर स्केयर की वैल्यू आर ए आर बी आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू ओवर आर स्केयर होता है, तो ये हमने आर स्केयर की वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लगाई, तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब नाउ इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, अगर वो बी से ए तक आ रहा है तो फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक वी ए माइनस वी बी होगा, और माइनस ई इंटू आर ए आर बी होगा। अब ये जो बाहर माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आर बी माइनस आर ए बन गया, तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया। और यहाँ पे हमने ई की वैल्यू के क्यू ओवर आर, यानी ये वाली लगाई, के क्यू ओवर आर ए ओवर आर बी लगाई। अब इसको सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट के अंदर डिवाइड किया। जब सेपरेट सेपरेट डिवाइड किया तो आर बी से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर आर ए बचेगा। और इसी तरह जब ये आर ए से डिवाइड होगा तो आर ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आर बी बचेगा। अब हमने कंसिडर किया कि आर बी इतनी दूर है कि वो इन्फिनिटी पर है, यानी वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो फील हो रहा है। तो जब वो जीरो फील हो रहा है तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो ये के क्यू ओवर आर ए रह गया, और जनरली हम इसे वी इजिकल टू के क्यू ओवर आर लिख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के लिहाज से भी याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिहाज से भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है ये। तो पोटेंशियल की जो है वो अब हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वेयर ए बी इज द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो W इजिकल टू एफ डी भी होता है। हमने फर्स्ट किया, फोर्स लगाई हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की यूनिफॉर्मली, तो फिर ये 180 डिग्री हो गया, क्योंकि हमने कहा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये 180, तो ये यहाँ माइनस आ गया। एफ की वैल्यू लगाई जो कि क्यू नॉट ई है, एफ की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ई, और दोनों तरफ क्यू से डिवाइड किया, यानी यहाँ भी डब्ल्यू को भी और माइनस क्यू नॉट ई डी को भी। तो W ओवर Q तो ये बन गया ना डेल्टा V, जैसा कि ये आ गया, और माइनस ई डी रह गया क्योंकि यहाँ Q नोट कट जाएगा। तो यही पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन बन गई। और इसके यूनिट हमारे पास आपको मैंने बताया था न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिहाज से। तो यहाँ पे वोल्ट की वैल्यू भी आपने लगाई।
जॉल पर कूलम, और ये मीटर साथ में आ गया, और जॉल की वैल्यू लगाई न्यूटन इंटू मीटर, तो जॉल की वैल्यू होती है न्यूटन इंटू मीटर, तो यहाँ पे मीटर मीटर से कैंसिल हो गया और ये न्यूटन पर कूलम वापस बच गया। असल में ये जो मीटर है ये कूलम के साथ आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन मेथड। R.A. मिलिकन 1909 में इसने ये टेक्निक डिवाइस की, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाला। उसने असल में ये बहुत सारे ड्रॉपलेट लिए और ये दो प्लेट्स लगाई बीच में, चार्जिंग प्लेट्स, और इन पे नोजल लगाई। जब ये चार्जिंग होकर इनमें से कुछ यहाँ पे आ गए और कुछ यहाँ आके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हैंग कर गए। तो जब ये हैंग कर गए तो अपरेटस इसका सारा ये मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हैंग कर गए तो हमने इसको इलेक्ट्रिकली और टर्मिनल वेलोसिटी के जरिए इस पे कुछ कैलकुलेशंस की और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया। कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हैंग करने से ये होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी उसका वेट नीचे की तरफ उसे खींचेगा। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी तो यहाँ पे ड्रॉपलेट एक हैंग हो जाएगा और ये एक्सरे जो है हम वो ड्रॉपलेट पे फेंकेंगे और उसको फिर इस टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर कर लेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। कैसे जी, बिल्कुल ऐसे, देखें ज़रा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि प्रोवाइड की गई है चार्जिंग प्लेट्स के जरिए, तो ये V/D हो जाएगी जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जैसे ये है। और इसी चीज़ को हम आगे अप्लाई करने लगे हैं। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेट, क्योंकि जब तक ये बराबर नहीं होंगे तो चार्ज हैंग कैसे होगा। तो ये Q इंटू E, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, और mg उसका वेट। तो ये यहाँ से हमने E की वैल्यू लगा दी, ये वाली V इंटू D। तो यहाँ से हमने चार्ज निकाला, Q इज इक्वल टू mg/d/v। तो ये चार्ज निकाल लिया, ये देखें यहाँ से हमने। द ड्रॉपलेट स्टार्ट्स टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ की और ड्रॉपलेट फॉल होना शुरू हो गया अंडर द ग्रेविटी, जैसा कि ये, और उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली तो इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू FD, और F किसके बराबर है, 6π/RV, यानी ये ड्रैग फोर्स है, और W क्या है, वेट है, यानी ये, तो ये mg, ये चीज़ आ गई। मैस ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो हमने निकाला डेंसिटी के फार्मूले से। डेंसिटी का फार्मूला मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस बराबर हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम है 4/3πr³। तो ये हमारे पास मैस निकल आया, ये देखें। तो हमने ये जो रेड किया है मैस, वो यहाँ लगाया इस इक्वेशन में, mg की जगह पे इक्वेशन में लगा दिया। तो जब ये mg की जगह हमने लगा दिया तो यहाँ से हमें जो फार्मूला मिला टर्मिनल वेलोसिटी का, ये देखें, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस दोनों हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, 2/9/ρg r² और r² इज इक्वल टू 9/2 ηVT/ρg। अब इससे फर्क क्या पड़ा, तो 1896 जे थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया, मिलिकन ने भी बताया। तो फिर फर्क क्या पड़ा, असल में मिलिकन चार्ज या चार्ज टू मैस रेशो उसकी कवर नहीं करना चाहता था। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर उसने ऑयल इस्तेमाल किया तो ये ऑयल कौन सा होगा जिसके ड्रॉप बन गए, और उसने ऐसा क्यों किया। तो असल में ये रिजल्ट पहले आप पढ़ लें, फिर मैं आपको मजीद समझाता हूँ। मिलिकन measured the charge on many drops and found the each charge has multiple value of charge of electron। क्या मतलब हुआ इसका, अभी देखते हैं जी। ये देखिए, असल में उसने इसकी जगह बहुत सारे ऑयल रख के देखे। उसने एक ऑयल से ये तजर्बा नहीं किया, उसने नंबर ऑफ ऑयल से ये तजर्बा किया और हर बार चार्ज टू मैस रेशो और चार्ज निकाला। और उसने हर बार क्या पाया, उसने हर बार ये पाया कि चाहे किसी भी मटेरियल का कोई भी डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट है, उस पर जो भी चार्ज आएगा वो मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इस तजर्बे से ये बात साबित की कि इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज ट्रांसफरेबल है ही नहीं, और जिस बॉडी के ऊपर भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।